आज हम लोग इमाइल दुर्कheim के धर्म की प्रकृति पर बात करेंगे। इमाइल दुर्कheim द्वारा दिए गए धर्म के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर धर्म की अवधारणा दुर्कheim ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दी है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो धर्म की प्रकृति है वो ये है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेकों विश्वासों तथा आचरणों की वह व्यवस्था है जो अपने से संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय में जोड़ती है। यहाँ पर चार बातें इस परिभाषा में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक तो धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, दूसरा ये विश्वासों तथा आचरणों से संबंधित है, और इसके साथ ही साथ ये एक नैतिक समुदाय में सभी व्यक्तियों को जोड़ती है। समुदाय हम लोग जानते हैं एक ऐसी समूह होता है जिसमें हम की भावना होती है और एक निश्चित क्षेत्रफल जिसका होता है। यहाँ पर जो नैतिक समुदाय की बात दुर्कheim करते हैं, उनके अनुसार पवित्र वस्तुओं, विश्वासों तथा आचरणों के द्वारा धर्म एक हम की भावना से युक्त समूह या समुदाय का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि धर्म जो है किसी पवित्र या किसी ईश्वर की पूजा पद्धति से संबंधित नहीं है। दुर्कheim के लिए उन्होंने इसके सामाजिक प्रकृति को उजागर किया है। यहाँ पर उनके लिए धर्म केवल एक नैतिक समुदाय की प्राप्ति या स्थापना के लिए साधन मात्र है। यहाँ पर ईश्वर कृपा के लिए साधन नहीं है, नैतिक समुदाय की स्थापना के लिए है, जिससे कि समाज की उन्नति हो सके और समाज का विकास हो सके। यहाँ पर इसी कारण वो कहते हैं कि धर्म में समाज ही देवता है तथा स्वर्ग का साम्राज्य भी एक गौरवान्वित समाज के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दुर्कheim कहते हैं कि समाज में जो देवता हैं वो समाज ही के एक प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं, जो व्यक्ति के, मनुष्य के दिमाग में जो एक स्वर्ग की अवधारणा है वो ही समाज की अवधारणा में वो देखना चाहता है। इसी प्रकार अगर कोई देवता है तो कुछ नहीं, एक पिता का स्वरूप है। जो पिता में गुण देखना चाहता है व्यक्ति, वही गुण वो देवता में देखता है। आदर्श गुणों का एक संकलन के रूप में ये देवताओं को देखता है। इसी प्रकार देवी माँ के समान, और इसी तरह समाज में जो भी धर्म है उसमें जो भी एक प्रतीकात्मक रूप से वस्तु दिखाई गई है या व्यक्ति दिखाया गया है या चरित्र दिखाया गया है, वो सभी समाज के आदर्श पक्षों को प्रतिबिंबित करते हैं। वो समाज के आदर्श आइडियल पर्सपेक्टिव्स का रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर धर्म की संरचना के बारे में जब दुर्कheim ने बात की है तो उन्होंने इसका आधार अपने अरुणता ट्राइब जो है, अरुणता जनजातीय समूह है ऑस्ट्रेलिया में, उसको अपने अध्ययन का आधार बनाया है। उनके अनुसार धर्म विश्व की प्रत्येक वस्तु को दो भागों में विभाजित करता है। ये दो भाग कौन से हैं? पवित्र, जिसे सेक्रेड इंग्लिश में कहा जा सकता है, और दूसरा है अपवित्र, जिसे प्रोफेन कहा जा सकता है। यहाँ पवित्र के संदर्भ में दुर्कheim कहते हैं कि पवित्र वो वस्तुएं हैं, वो चीज़ें हैं, वो व्यक्ति हैं या वो संबंध हैं, व्यक्ति नहीं, वो संबंध हैं जिनकी अनेकों निषेधों द्वारा रक्षा की जाती है। यहाँ पर कोई भी चीज़, वस्तु या कोई संबंध हो जिसको निषेधों के द्वारा रक्षा की जाती है, उसको अलग रखा जाता है जन सामान्य जीवन से, लौकिक प्रक्रियाओं से उनको अलग रखा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल है, परालौकिक है। वो एक ऐसी सत्ता से संबंधित हैं जो मनुष्य से ऊपर है, तो उनको अलग रखा जाता है, उनको सम्मानित स्थान दिया जाता है। किस तरह से? अनेकों निषेधों के द्वारा। समाज अनेक रोक, प्रतिबंध विकसित करता है जिसके द्वारा एक खास तरीके से या तो उनका प्रति व्यवहार करना होता है या उनको छूने और उनसे अंतर्क्रिया करने में वो एक विशेष प्रकार की क्रिया अपनानी होगी। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे कोई पवित्र ग्रंथ होता है
तो उसको छूने से पहले आपको अपने हाथ और पैरों को शुद्ध करना पड़ता है, अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, मंत्रोच्चारण कोई करना है तो मुख शुद्धि बहुत आवश्यक है, मुख आपका गंदा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कहीं किसी पूजा के उपरांत आप आरती करते हैं तो वहाँ पर उस वस्तु की पवित्रता को आप उस भगवान की मूर्ति को या भगवान की छवि को आप बड़े सम्मानित भाव से उसकी आरती करते हो। ये सब कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से भी ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वो चीज़ या वो प्रतिबिंब या वो मूर्ति पवित्र है, सम्मान योग्य है और जिसका स्थान आपसे ऊपर है। तो वो पवित्र को दुर्खाइम इसीलिए कहते हैं कि वो चीज़ें हैं जिनकी अनेकों निषेधों द्वारा रक्षा की जाती है। इसी प्रकार जो धर्म का दूसरा भाग है वो है अपवित्र या प्रोफेन। अंग्रेज़ी में उसको प्रोफेन कहेंगे, हिंदी में उसको अपवित्र कहेंगे। ये वो चीज़ें होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं, वो संबंध होते हैं जिनसे संपर्क पर प्रतिबंध होता है तथा जन सामान्य की भावना ये होती है कि यदि दंड इस पे नहीं भी मिल रहा है, कोई औपचारिक दंड की व्यवस्था नहीं भी है, तो भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात डाल दी जाती है कि इन चीज़ों से दूर रहना है। तो यहाँ पर ये जो प्रोफेन है वो चीज़ वो है जो अपवित्र है, बुरी चीज़ है, जो धार्मिक रूप से ईश्वरी सत्ता द्वारा, पारलौकिक सत्ता द्वारा दूर रखने वाली चीज़ के रूप में दिखाया जाता है समाज में। यहाँ पर इसमें कोई दंड की व्यवस्था हो या ना हो, पर जो सामाजिक चेतना है, जो सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति में एक मानसिकता विकसित की जाती है, वो ये कहती है कि इन अपवित्र चीज़ों से दूर रहें। उदाहरण के लिए हम लोगों का देखते हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग अब तो उतना नहीं है, पर पहले जो छुआछूत की भावना थी तो ये माना जाता था कि कोई व्यक्ति या कोई जाति समूह अपवित्र है तो इसलिए अस्पृश्य जातियों के रूप में उनको छूना से पाप लगेगा, उनको छूना नहीं चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में सूअर का मांस खाना अपवित्र माना गया है, तो यहाँ उससे दूरी बना के रखी जाती है, उसको छूना भी नहीं चाहिए। मदिरा को अपवित्र माना गया है तो इसलिए उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो अपवित्र हर धर्म में मानी गई हैं और इसके कारण उन चीज़ों से दूर रहना ही श्रेयस्कर रहना चाहिए। पवित्र वो चीज़ है जिसकी रक्षा की जाती है, जिसको सम्मान से दृष्टि से देखा जाता है, उसको भी विशेष रूप से ही उससे संपर्क किया जा सकता है, विशेष क्रियाकलापों के द्वारा पवित्र होकर के। और उसी तरह जो प्रोफेन है, जो अपवित्र है, वो भी एक विशेष प्रकार का संपर्क और अंतर्क्रिया चाहता है, पर वो उससे दूर रहने के लिए, पवित्र से जुड़ने के लिए विशेष क्रिया है और अपवित्र से दूर रहने के लिए विशेष क्रिया और अंतर संबंधों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ दोनों में ये अंतर है। यहाँ पर पवित्र को अपवित्र या उसको साधारण भी कह सकते हैं एक परिप्रेक्ष्य से। तो पवित्र को अपवित्र से अलग रखने के लिए अनेक प्रकार के विश्वासों और क्रियाकलापों का उदय होता है और इन्हीं विश्वासों और क्रियाकलापों के समग्र को धर्म कहा जाता है। यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है दरखाइम ने। उन्होंने कहा है कि जितने भी क्रियाकलाप धर्म में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ये मात्र पवित्र को अपवित्र से दूर रखने के लिए हैं या इन्हीं से संबंधित विशेष क्रियाकलाप हैं। यहाँ पर ये क्रियाकलाप कहीं भी दरखाइम के अनुसार सिर्फ ईश्वर से संपर्क करने के लिए या सिर्फ कोई ईश्वरीय सत्ता के प्रति उन्मुख नहीं होते हैं। यहाँ इनका मूल कारण ये है कि समाज में कई चीज़ें जो समाज सोचता है कि उसके लिए हानिकारक हैं, उनको अपवित्र में रख करके अलग किया जाए, उनसे संबंध दूरी बनाए रखने के लिए विशेष कर्मकांड विकसित किए जाएं, जिसके कारण उन कर्मकांडों के द्वारा व्यक्ति निरंतर उसको स्मरण होता है कि इससे दूर रहना है। इसी प्रकार पवित्र वो चीज़ें हैं जो समाज के लिए आवश्यक समझी गई हैं, अच्छी बातें, अच्छे व्यवहार, अच्छे उदाहरण, उनसे संपर्क में आने के लिए विशेष कर्मकांडों की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जो भी धर्म के क्रियाकलाप हैं वो समाज के निर्माण के लिए और समाज के विध्वंस को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ईश्वरीय सत्ता केवल एक तरह से मुखौटा है, एक आवरण है परालौकिक सत्ता का, जिसके द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति उस परालौकिक सत्ता के भय से या प्रभाव से उन कार्यों को करें जो समाज को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित रखे। यहाँ इसी कारण उन्होंने कहा है, दरखाइम ने कहा है कि धर्म का लक्ष्य सामूहिक चेतना में वृद्धि है, सामाजिक एकता में वृद्धि है
और सामाजिक नैतिकता के सुदृढ़ीकरण है, उसका स्ट्रेंथनिंग है। इसी के द्वारा ही, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी। धर्म का लक्ष्य बताते हैं दर्खाइम कि धर्म का लक्ष्य सामाजिक एकता में वृद्धि, सामूहिक चेतना में वृद्धि और सामाजिक नैतिकता में वृद्धि और उसका मेंटेनेंस है। यहाँ पर सारी चीज़ें इसलिए हैं कि सामाजिक संरचना की व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पर कहीं पर भी ईश्वरीय सत्ता यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, वह ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, पर यहाँ उसका जो मूल कारण है, जो असली उसका लक्ष्य है, वो ये है कि समाज में नैतिकता बनी रहे, व्यक्ति आपस में जुड़े रहें, व्यक्तियों की भावना कई वस्तुओं की तरह उसका सामाजिक दृष्टिकोण, उसका जीवन का दृष्टिकोण एक सा बना रहे, जिसके द्वारा एक वैल्यू कंसेंसस हो जाए, एक मूल्यों की सातत्यता हो जाए, समानता हो जाए, जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े और नैतिकता का विकास करे, एकता का विकास करे और नैतिकता का विकास करे और सामाजिक संरचना की व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखे, उसका विकास सुनिश्चित करे।